अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर दिन दरूद पढ़ता था, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी हिसाब किताब की, बस मोहब्बत से, खामोशी से। और फिर एक दिन जब ज़िंदगी ने उसका सब कुछ छीन लिया तो वही दरूद उसका सहारा बन गया। ये कहानी है इकराम की, एक गरीब मगर गैरतमंद शख्स जिसे ना लोगों से मांगना आता था न शिकायत करना। इकराम छोटे से शहर में पुराना कपड़ों का काम करता था। दिन के उजाले में मेहनत, रात को सब्र, शादीशुदा, 2 बच्चे, किराए का घर और बस ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन एक दिन जब शहर में नई मार्केट बनी, इकराम की दुकान के आगे एक बड़ा ब्रांड खुल गया। पुराने गाहक छिन गए, आमदनी गिर गई। कुछ महीनों में बिजली का बिल, बच्चों की फीस, दुकान का किराया, सब कर्ज बनकर उसके सर पर चढ़ गए। इकराम हर रात खामोशी से मुस्कुरा कर कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो खबर रखने वाले हैं, आप तो उम्मत की फरियाद सुनते हैं। एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया, इकराम भाई, रोज़ाना कम से कम 1000 मरतबा दरूद पढ़ लिया करें, कुछ मत सोचें, बस मोहब्बत से। इकराम ने कहा, मेरे पास वक्त कम है, कारोबार डूबा हुआ है। दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, तब ही तो वक्त नहीं है, इसलिए उसको दे दो। इकराम ने हर रात सोने से पहले एक कोने में बैठकर पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, रोज़ाना 1000 बार। सोने से पहले तन्हाई में आहिस्ता आहिस्ता 21 दिन। शुरू में थकन होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुकून मिलने लगा। इकराम को लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। फिर 10वें दिन एक पुराना गाहक आया और बोला, इकराम भाई, मेरी बहन की शादी है, मुझे 12 सूट एक साथ तैयार चाहिए, वो भी 3 दिन में। इकराम हैरान और आंखों में आंसू। ये वो गाहक था जो बरसों पहले चला गया था। उसी हफ्ते शहर में किसी ने इकराम की दुकान की तारीफ एक व्हाट्सएप ग्रुप में कर दी। लोग वापस आने लगे, कर्ज खत्म होने लगा और ज़िंदगी फिर से सांस लेने लगी। 21वें दिन एक अजब रोशन लम्हा। इकराम ने वजीफे का आखिरी दिन मुकम्मल किया। उसी रात उसके बेटे ने आकर कहा, अब्बू, आज मेरी टीचर ने कहा मेरे अंदर रोशनी है और जब मैं दुआ मांगता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। इकराम की आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद ये रोशनी मेरे दरूद से मेरे बच्चों तक पहुंची है। नाज़रीन, कभी कभी हम समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हालांकि वो कबूल हो चुकी होती हैं, बस अल्लाह उन्हें सही वक्त पर ज़ाहिर करता है। इकराम ने दरूद इसलिए नहीं पढ़ा कि वो कुछ चाहता था, इसलिए पढ़ा कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। और जब इंसान बगैर तलब के दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका दरवाज़ा उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आप भी कर्ज में हैं या ज़िंदगी रुक गई है या दर बंद हो गए हैं तो बस इतना कीजिए, 21 दिन सोने से पहले 1000 बार सिर्फ एक दरूद पाक दिल से मोहब्बत से पढ़ें। और कभी कभी हम इसलिए भी ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह नाराज़ है या शायद हम इस काबिल ही नहीं कि कोई मौज़ा हमारी ज़िंदगी में हो। लेकिन ये सच है कि अल्लाह कभी नाराज़ नहीं होता, वो बस हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें करीब लाना चाहता है। और कभी कभार वो दुनिया की सारी रोशनी बंद करके सिर्फ अपने नूर की तरफ मोड़ना चाहता है। इकराम की तरह लाखों लोग हैं, खामोश, शर्मीले, थके हुए, जो किसी से शिकायत नहीं करते, बस अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अगर हम खामोश रहकर सिर्फ एक ही रास्ता अपना लें, दरूद पाक का रास्ता, तो हमारे लफ्ज़ों से पहले हमारे दर्द को सुना जा सकता है। दरूद वो जिक्र है जो न सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि ज़िंदगी में ऐसे रास्ते खोल देता है जो अक्ल से
دعا سے یا کوشش سے بھی نہیں کھلتے۔ یہ وہ کنجی ہے جو تالا ڈھونڈنے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ کو قرض نے تھکا دیا ہے؟ کاروبار گر رہا ہے؟ مہینے کے آخر میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں؟ دل میں بوجھ ہے اور کسی سے بات نہیں ہو رہی؟ تو آج سے ایک وعدہ کیجیے، بس 21 دن روز 1000 بار درود پڑھیے، نہ مانگیے نہ روئیے، بس محبوب خدا کا ذکر کیجیے۔ درود وہ تحفہ ہے جو انسان اللہ کو دیتا ہے، اور بدلے میں اللہ انسان کو وہ دیتا ہے جو خود اسے بھی حیران کر دیتا ہے۔ تو جانتے ہیں درود کیوں اتنا طاقتور ہے؟ کیونکہ یہ ذکر آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، من صلی اللہ صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب آپ 1000 بار پڑھتے ہیں سوچیں کتنی رحمتیں آپ کی طرف پلٹتی ہوں گی۔ یاد رکھیے ناظرین، بعض راستے رونا نہیں کھولتا، درود کھولتا ہے۔ بعض دروازے دستک نہیں یقین سے کھلتے ہیں، اور بعض موزے الفاظ سے نہیں خاموش تسبیح سے ہوتے ہیں۔ درود پاک صرف ایک عبادت نہیں، یہ زخموں کا مرہم ہے، رزق کا دروازہ ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کی خاص نظر ہے۔ آج کی بات یاد رکھیے، جب کوئی در نہ کھلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھ جایا کریں، وہاں صرف دروازے ہی نہیں کھلتے، تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی یا میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ناظرین، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔